मैकमोहन, एक यादगार अभिनेता की पूरी कहानी। भूमिका। भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनका नाम भले ही प्रमुख नायकों की तरह बड़े अक्षरों में न लिखा जाए, लेकिन उनके निभाए किरदार और संवाद इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसे ही एक अद्भुत कलाकार थे मैकमोहन, जिनका असली नाम मोहन माकेजानी था। 1975 में आई फिल्म शोले में निभाया गया उनका किरदार सांभा महज कुछ सेकंड का था, लेकिन उनका संवाद पूरे 50,000 भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैकमोहन सिर्फ सांभा तक सीमित नहीं थे। उन्होंने करीब 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया और अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए। उनकी अनोखी आवाज़, लंबे बाल और खतरनाक अंदाज ने उन्हें हमेशा यादगार बना दिया। प्रारंभिक जीवन और परिवार। मैकमोहन का जन्म 24 अप्रैल 1938 को कराची, ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम मोहन माकेजानी था। उनका परिवार सिंधी हिंदू था और विभाजन के समय उन्हें अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। लखनऊ में बचपन और शिक्षा। विभाजन के बाद उनका परिवार लखनऊ में बस गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के एक स्थानीय स्कूल से पूरी की। मैकमोहन बचपन से ही एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। उन्होंने क्रिकेट में काफ़ी रुचि ली और इसे अपना करियर बनाने का सपना देखा। मुंबई की ओर रुख। हालांकि क्रिकेटर बनने की चाहत के बावजूद उनका झुकाव धीरे धीरे सिनेमा और थिएटर की ओर बढ़ा। अपने सपनों को साकार करने के लिए वे मुंबई आ गए। बॉलीवुड में संघर्ष और शुरुआती करियर। फिल्मों में एंट्री कैसे हुई। मुंबई आने के बाद उन्होंने फिल्माले स्कूल ऑफ एक्टिंग में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं और खुद को एक अभिनेता के रूप में तैयार किया। बॉलीवुड में पैर जमाना आसान नहीं था, खासकर जब कोई फिल्मी बैकग्राउंड न हो। पहली फिल्म और छोटे किरदार। 1964 में आई फिल्म हकीकत से उन्होंने छोटे रोल से अपने करियर की शुरुआत की। 1965 से 1970 तक उन्होंने कई छोटे मोटे रोल किए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल पाई। करियर का टर्निंग पॉइंट शोले और सांभा का किरदार। 1975 में आई सुपरहिट फिल्म शोले में उन्होंने सांभा का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनका संवाद पूरे 50,000 भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। भले ही फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था, लेकिन उनका किरदार आज भी याद किया जाता है। इस भूमिका ने मैकमोहन को रातों रात मशहूर कर दिया। शोले के बाद करियर में बड़ा बदलाव। शोले के बाद वे बॉलीवुड के जाने माने खलनायकों में गिने जाने लगे। उन्हें बड़े बड़े निर्देशकों की फिल्में मिलने लगीं। उन्होंने 1970-1990 के बीच लगभग हर बड़ी फिल्म में काम किया। वे ज्यादातर खलनायक के सहयोगी का किरदार निभाते थे। उनकी पहचान उनकी गहरी आवाज़, लंबे बाल और खतरनाक अंदाज से बनी। मैकमोहन ने 1986 में मिनी माकेजानी से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, मंजरी माकेजानी और विनती माकेजानी। उनका एक बेटा विक्रांत माकेजानी भी है। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन उनकी भांजी हैं। बेटियों का फिल्मी करियर। उनकी बेटी मंजरी माकेजानी एक फिल्म निर्देशक बनी। मंजरी की फिल्म स्केटर गर्ल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। 2009 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें फेफड़ों में ट्यूमर हो गया था, जो बाद में कैंसर में बदल गया। नवंबर 2009 में उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल, मुंबई में भर्ती कराया गया। 10 मई 2010 को 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। उनकी विरासत भारतीय सिनेमा में हमेशा जीवित रहेगी। आपके विचार। क्या आपको मैकमोहन का किरदार सांभा याद है? कमेंट में बताएं कि उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।